आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल का 30 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ था, एमसीक्यू का 30 क्वेश्चन याद है, सॉल्व हमारा हो गया था। 30 क्वेश्चन से आगे जो होगा वो आज हम सॉल्व करेंगे, और ये सब सारा क्वेश्चन होगा पूछा हुआ क्वेश्चन। तो ये हमारा पार्ट 2 होगा, क्योंकि पार्ट 1 में हमने 30 क्वेश्चन क्या कर लिया था, सॉल्व कर लिया था, और उससे आगे आज हम लोग देखने वाले हैं। ओके, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो 30 क्वेश्चन से आगे आज हम लोग कवर करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन सब पूछा गया था, क्या क्या क्वेश्चन सब थे। तो हम लोग पहले इसको सही कर लें। ओके, पहले हम स्क्रीन को सही कर लेते हैं, इसके बाद ये देखिए हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था। 31 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देख रहे हैं, और 31 नंबर क्वेश्चन से हम 30 क्वेश्चन आज के क्लास में सॉल्व करेंगे। जो सब पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। जैसे हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, 5 छात्र 50 व्यक्तियों के मासिक खर्च का डेटा एकत्र करने के लिए किसी असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। मतलब क्या है, 5 छात्र को दिया गया कि 50 व्यक्तियों का मासिक खर्च का जो डेटा है वह असाइनमेंट बनाने के लिए दिया गया। प्रत्येक छात्र 10 उत्तरदाताओं का डेटा एकत्र कर रहा है। मतलब एक छात्र कितने आदमियों का डेटा स्टोर कर रहा है, 10 आदमियों का कर रहा है। ठीक है, उन छात्राओं में से एक छात्र चाहता है कि उसके द्वारा दर्ज किए गए डेटा में कोई भी बदलाव न कर सके। समझा गया कि मतलब जो मेरा डेटा मैंने 10 आदमी का जो रिकॉर्ड तैयार किया है ना, उसमें कोई भी दूसरा पर्सन उसमें कुछ भी एडिटिंग ना कर पाए। तो उसके लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन प्रॉपर समझ में आ गया। अब बताइए किसका क्या होगा आंसर। नाम बदले सीट, या बी में दिया गया है रैप टेक्स्ट, सी में दिया गया हाइड सेल, या डी में दिया गया लॉक सेल। सेल को हम क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। जब ये सेल को लॉक कर देंगे तो डेटा क्या होगा, वो नहीं बदल सकता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा लॉक सेल रहता है, और हम लोग जब सीट में पासवर्ड लगाते हैं तो पूरा लॉक हो जाता है। और अगर हमारा सेल अनलॉक रहे तो उसमें एडिटिंग ये कर सकता है। मतलब ये ऑप्शन दिया गया कि सीट का नाम बदलने से हो जाएगा, ऐसा नहीं ना हो सकता है। ठीक है, रैप टेक्स्ट से भी नहीं होगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा एक्सेल पे आ जाइए, और मैं एक चीज़ आपको इस पे थोड़ा डिस्कशन करके दिखाता हूँ। देखिए हमारा जो लॉक सेल होता है ना, हम उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब जैसे अगर मान के चलिए हमने ये कुछ डेटा ले लिया, और हम कुछ ऐसा सैंपल नेम ले लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा ही नेम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। इसको ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ रैंडम नंबर ले लेते हैं। और इस टाइप से हम इसको वैल्यू बना देते हैं, क्योंकि ये तो फार्मूला है। ठीक है, अब ये हमारे पास कुछ डेटा हो गया। ठीक है, और हमने यहाँ पे टोटल निकाल दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, हमने टोटल निकाल दिया। ये एक्स्ट्रा हो गया इधर, इसको डिलीट कर दीजिए। अब आपको ये दिखाते हैं कि क्वेश्चंस, मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। अब देखिए, अब हम लोग जो डायरेक्ट सीट में पासवर्ड लगाते हैं तो पूरा सेल लॉक हो जाता है। तो लॉक सेल में कोई भी डेटा एडिटिंग नहीं किया जा सकता, लेकिन अनलॉक सेल जो होगा ना, उसमें डेटा एडिटिंग कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये पूरा लॉक रहता है। जब आप एक्सेल में जाते हो ना, तो ये पूरा सेल क्या रहता है, लॉक रहता है। अब देखो, अभी जैसे मैंने एक ऐसे डेटा को तैयार कर लिया, मैं ये चाह रहा हूं कि इस डेटा में तो बदलाव हो, लेकिन बाकी बात डेटा सब में कोई भी बदलाव ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो ये पता है कि जितने सारे सेल होते हैं वो सभी लॉक होते हैं। इसको एक बार चेक कर लेंगे। कैसे चेक कर लेंगे, तो आप एक बार सेलेक्ट ऑल कर लीजिए और फॉर्मेट सेल में चले जाइए। फॉर्मेट सेल पता है ना, फॉर्मेट सेल का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल के साथ 1। तो फॉर्मेट सेल ओपन हो रहा है, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है,
फॉर्मेट सेल हमारे यहाँ पे देखिए ओपन हो गया है। फॉर्मेट सेल में हम जाते हैं प्रोटेक्शन के अंतर्गत। ये क्या है? लॉक है ना? चलिए ठीक है, इसको हम करते हैं ओके। तो मैंने आपको ये केवल दिखाया कि ये सब सेल क्या था? लॉक था। अब देखिए मैं चाहता हूँ इस डेटा में एडिटिंग कर पाए, लेकिन मेरे फॉर्मूला से मैं कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाए। तो उसके लिए हम क्या करें, फिर से इसको फॉर्मेट सेल में गए और इसको हमने क्या कर दिया? अनलॉक कर दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब इसमें मेरा सीट लॉक भी है और अनलॉक भी है। अब मैं क्या करता हूँ, रिव्यू टैब के अंतर्गत प्रोटेक्ट सीट में जाता हूँ, अब पासवर्ड लगा देता हूँ। ठीक है, ओके ओके, पासवर्ड लगा दिया। अब इस सेल पे क्लिक करके कुछ एडिटिंग करने की कोशिश करता हूँ। क्या आपका एडिट हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये सेल सब क्या था? लॉक था। अब इस सेल में मैं कुछ डेटा एडिटिंग करने का कोशिश करता हूँ। देखिए इजीली एडिट हो पा रहा है। तो जो अनलॉक सेल है उसमें तो हम डेटा एडिट कर सकते हैं, लेकिन जो लॉक सेल है उसमें डेटा को एडिटिंग नहीं कर सकते। और बाय डिफॉल्ट जो हमारा सेल होता है वो लॉक होता है, अनलॉक होता है, लॉक होता है। इसीलिए जब आप पासवर्ड लगाते हो ना सीट पे, तो कोई भी एडिटिंग नहीं हो पाता है। समझ में आ गया ये वाली बात? ठीक है, तो ऐसा होता है कंपनियों में कि जो आपका जो है ना सीनियर होता है वो आपको फॉर्मेट बना के दे देता है और उसमें पासवर्ड प्रोटेक्ट कर देता है और आपको बोलता है बस डेटा एंट्री करो, बाकी बात चीज समय आप बदलाव नहीं कर सकते हो। ठीक है ना? तो इस टाइप का हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमने जवाब दे दिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉक सेल। अगर हमारा सेल लॉक रहे तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है। जो ये मतलब 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड तैयार कर रहा था एक लड़का, वह यही चाह रहा था कि मेरे डेटा में कुछ भी एडिटिंग ना हो। समझा गया? कोई डाउट नहीं इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक चार्ट तैयार करना होता है जिसमें एक्स अक्ष पर लिंक को लिया जाता है और वाई अक्ष पर व्यक्तियों की संख्या, मतलब उसके जेंडर, मतलब किस जेंडर में कितना व्यक्ति है, इसका एक डेटा हमारे पास तैयार है। ठीक है, जैसे मेल में इतना है, फीमेल में इतना है, ट्रांसजेंडर में इतना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा ऐसे श्रेणियों को दिखाने के लिए सबसे प्रयुक्त है जिसमें श्रेणियां होती है? मतलब अब हमें एक ऐसा डेटा सोचना है जिसमें श्रेणी हो। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, पंक्ति चार्ट, बार चार्ट, स्टॉक चार्ट या पाई चार्ट। तो बताइए इसमें क्या होगा? इसमें बार चार्ट होगा। ठीक है, इसमें बार चार्ट होगा। जरा क्वेश्चन को देखिए, एक्स अक्ष पर है और वाई अक्ष पर है। ठीक है, हमें स्तंभ की तरह नहीं ना दिखाना है। अगर हमें स्तंभ की तरह दिखाना रहता तो हम क्या करते? पंक्ति चार्ट लेते ना, जो आप बोलते हैं कॉलम चार्ट बोलते हैं ना, उसी को कॉलम चार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या यूज होगा? बार चार्ट यूज होगा। चार्ट के टाइप आप लोगों को क्लास में लिखा दिया गया, उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है चार्ट पे। ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत है? किसी को नहीं दिक्कत है? अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे, जो आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा और टोटल मिला के 33 क्वेश्चन होगा। और अगर आप लोग वो 30 क्वेश्चन नहीं देखे होंगे तो बाद में जाके अपना देख लीजिएगा 30 क्वेश्चन जो मैंने PDF में सॉल्व करवाया हुआ था। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है MS एक्सेल 2016 में प्रोटेक्ट सीट विकल्प को किस मेनू से चुना जा सकता है? अब हमारे पास ऑप्शन है डेटा, पेज लेआउट, इंसर्ट या फाइल। सारे बच्चे नहीं बोल रहे हैं, क्या बात है जी? याद नहीं है क्या? याद है ना? तो हमें प्रोटेक्ट सीट कहाँ पे मिल जाता है? फाइल मेनू में मिल जाता है प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह इसमें क्या हो जाएगा? फाइल मेनू हो जाएगा ये वाला। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल में किस मेनू का प्रयोग करके सूत्र बार, इट मीन्स फॉर्मूला बार को अदृश्य किया जा सकता है? मतलब हमारा जो फॉर्मूला बार होता है हम उसको शो हाइड कर सकते हैं ना। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन को प्रेजेंट किया जाए। सूत्र बार में जाके सूत्र बार में जाएंगे, ये तो भाई हो ही नहीं सकता। होम में जाके फॉर्मेट सेल में जाएंगे, नहीं हो सकता है। कौन सा होगा? ये वाला सी। हमारा डी आंसर होगा। व्यू में जाके सूत्र बार को क्या कर सकते हैं? शो हाइड कर सकते हैं। यानी हमारे पास एक व्यू टैब होता है, उसमें क्या होता है, हम फॉर्मूला बार को शो हाइड कर सकते हैं। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल में सेलों की श्रेणी के अंक गणितीय माध्य की गणना करने के लिए खालिस्तान फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा माध्य याद है? माध्य का सूत्र क्या होता है? अरे माध्य नहीं निकाला है?
माध्य निकालने के लिए क्या करते थे दीक्षा? सर 1+b/2 कर दूंगी तो आ जाएगा ना। बाय नहीं, बाय मतलब टोटल संख्या कितनी है, योग बट्टा संख्या। ऐसा ही एक फंक्शन आपको इसमें से क्या लग रहा है, किसके लिए? एवरेज। जब आप लोग एवरेज निकालते हो ना तो क्या देते हो, संख्याओं का योग बट्टा संख्याओं की संख्या। तो हमारा क्या होता है, निकल जाता है ना एवरेज। तब बोल रहा है अंक गणितीय माध्य की गणना करना है जिसके लिए एवरेज। तो हम लोग सिंपल देते थे इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट सेल रेंज ब्रैकेट क्लोज इंटर। अगर इसको हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेशन से ले तो इक्वल टू संख्याओं का योग बट्टा संख्याओं की संख्या ले लेते थे, ठीक है ना। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक है? देखो ये मैं इस क्वेश्चन को जब बना रहा था ना तो थोड़ा मैं ऐसा होता है ना कि मतलब थोड़ा दिमाग क्या उसको बोलते हैं, जो रास्ता पता भी होता है तो मिस हो जाता है। हाँ मतलब कंफ्यूजन टाइप का नहीं हो जाता है, जिसको लगता है ना भग लग गया है, उस टाइप का मुझे एक क्वेश्चन देख के भग लग गया था। फिर मैंने इसको मतलब प्रॉपर समझा, फिर देखा कि भाई क्वेश्चन का बोल क्या रहा है, ठीक है। तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक है? मतलब हमें इसमें से क्या सेलेक्ट करना है, किसको सेलेक्ट करना है, स्मार्ट आर्ट को जो है ना सेलेक्ट करना है। ओके, ऑप्शन देख लीजिए। कॉल आउट, मैट्रिक्स। क्या होगा इसमें, मैट्रिक्स होगा। क्यों होगा भाई, ये कॉल आउट हमारा सेप होता है, ठीक है। वर्ड आर्ट हमारा एक मतलब फंक्शन होता है, और स्टार और बैनर भी सेप है। इसमें क्या होगा, मैट्रिक्स एक हमारा जो है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक है, ठीक है ना, क्योंकि ये सब हमारा सेप हो जाता है। और ये हमारा जो है एक शब्द का एक कला दिया गया जिससे हम बारीकी से अच्छा से नाम लिख सकते हैं। और मैट्रिक्स जो है ना स्मार्ट आर्ट का एक ऑप्शन दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में नई वर्कशीट को जोड़ने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? चलिए देख लिया जाए। शिफ्ट के साथ F11 और इसका दूसरा शॉर्टकट की Alt Shift F1। कौन से टैब में होता है, कौन से टैब में, होम टैब के सेल ग्रुप में होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल 2016 में होम मेनू के फॉर्मेट सेल, कौन सा मेनू है, होम, कौन सा सेल है, फॉर्मेट सेल विकल्प का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? देखिए क्वेश्चन को पढ़ते समय जिसमें नहीं होगा ना तो कुछ विशेष रूप से उस पर ध्यान दीजिएगा, कौन सा कार्य नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन है भरण, अभिविन्यास, संरेखन और सुरक्षा। देखिए हिंदी में दिया गया, बताइए थोड़ा सोच के बताइए। देखिए होम मेनू के फॉर्मेट सेल, जो अभी हम लोगों ने फॉर्मेट सेल खोला था ना, फॉर्मेट सेल खोला हुआ था। ये अभिविन्यास का मतलब क्या है? अभिविन्यास का मतलब होता है, बेल्ट्रॉन से जाके पूछेगा, वहां पे पूछे बताएगा। ओरिएंटेशन होता है। हाँ क्या नहीं होगा, अभिविन्यास नहीं ना होगा। जब आप फॉर्मेट सेल ओपन करते हैं, जब आप क्या करते हैं, फॉर्मेट सेल को ओपन करते हैं, तो अभी ये लॉक है ना, मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ पहले, फिर काम करेगा, ठीक है। अनलॉक कर लेता हूँ। जब आप फॉर्मेट सेल को ओपन करते हैं तो देखो आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, फिल भी मिल जाता है, बॉर्डर मिल जाता है, फॉन्ट मिल जाता है, अलाइनमेंट मिल जाता है, नंबर मिल जाता है, लेकिन ओरिएंटेशन मिल रहा है कहीं पे? तो अभिविन्यास नहीं मिल रहा है ना। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अभिविन्यास, क्योंकि फिल का ऑप्शन मिल रहा था, अलाइनमेंट का ऑप्शन मिल रहा था, प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिल रहा था, लेकिन ये तो मिल नहीं रहा था। तो बोल रहा था कौन नहीं है, मतलब फॉर्मेट सेल जो होता है होम टैब का फॉर्मेट सेल, वहां पे क्या नहीं रहता है। ये आपको जब मैंने होम टैब मतलब होम टैब पढ़ाया था तो आपको फॉर्मेट सेल के बारे में बताया हुआ था। देखिए इसके बाद है व्यू मेनू में कौन सा फंक्शन विंडोज को अलग अलग पेन में विभाजित करने की अनुमति देता है? मतलब हमारा जो विंडोज है इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है, जिसे MS एक्सेल 2016 में अलग से स्क्रॉल किया जा सकता है, मतलब दोनों फाइल को हम स्क्रॉल कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारे विंडोज को दो भाग में बांटने का काम करता है?
कौन सा होगा भाई? नहीं भाई, तेरे क्वेश्चन को देख लो यार। देखो क्वेश्चन बोल रहा है क्या, दो भागों में विंडोज को अलग अलग मतलब पेन में विभाजित करता है। एमएस वर्ड में भी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था। हाँ? वो तो एक से ज्यादा फाइल को एक साथ हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे अरेंज करता है ना। ये क्वेश्चन व्यू मेनू में कौन सा ऐसा फंक्शन है, मतलब वो हमारा व्यू टैब में होता है ना, उसमें ऐसा कौन सा फंक्शन है जो अलग अलग मतलब हमारा विंडोज को अलग अलग पेन में विभाजित करता है? स्प्लिट। स्प्लिट का क्या काम होता है? हमारे विंडोज को, हमारी फाइल को दो पार्टों में क्या कर देना, बांट देना, डिवाइड कर देना। ये चीज हमने एमएस वर्ड में भी सीखा हुआ था और एमएस एक्सेल में भी। अरेंज ऑल तो ये काम करता है ना कि भाई हमारे पास दो फाइल है, तीन फाइल है, तीनों फाइल को एक साथ हमारे कंप्यूटर पे अरेंज करता है। लेकिन ये बोल रहा है कि अलग अलग भागों में बांट देता है। हमारा दो फाइल है, उसको दो भाग में स्प्लिट कर देना है। तो स्प्लिट से हम अपने विंडोज को दो भागों में अलग अलग बांट सकते हैं और दोनों पे स्क्रॉलिंग करके हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये व्यू टैब में होता है, देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है, स्प्लिट होता है ना। तो अगर हम लोग स्प्लिट करते हैं तो ये देखिए क्या हो गया, अलग अलग भागों में बट गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल भी अलग अलग कर सकते हैं। देखो होता है ना, हम इसको स्क्रॉल भी अलग अलग किया जा सकता है ना। तो ये स्प्लिट का काम होता है। समझ में आ गया? हिंदी का क्वेश्चन है, आप एक बार समझ में नहीं आएगा, दो बार पढ़ना, तीन बार पढ़ना, फिर ऑप्शन को पढ़ना, फिर आप टिक लगाना। जैसे जब आप एग्जाम में जाओगे ना तो ये मत सोचना कि मेरे पास बहुत कम समय, बहुत टाइम होता है। 60 क्वेश्चंस के लिए 1 घंटा बहुत टाइम हुआ, और भी आपको बोला तो करना नहीं है, कंप्यूटर से टिक करना है। तो टाइम कहाँ यूज करोगे, क्वेश्चन पे यूज करना। क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना, 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, फिर जाके ऑप्शन को भी। अब ये नहीं कि बस एक ऑप्शन को मैंने पढ़ा और टिक मार दिया, हमें चारों ऑप्शन को बारीकी से पढ़ना है, अब फिर सोचना है, फिर टिक करना है। इतना प्रोसेस के बाद दोबारा टिक लगा सकते हैं कि लोग। हाँ नहीं, उसमें ये ऑप्शन दिया रहेगा, आप बाद में उसको एडिट भी कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम देने से पहले पूरा लाइव कर मतलब दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आएगा। आप कैसे, अगर 20 नंबर क्वेश्चन पे है, मुझे 1 नंबर पे जाना है तो डायरेक्ट मैं कैसे जाऊंगा वो सारा मैं बताऊंगा। ठीक है, हाँ एक बॉक्स दिया रहता है जिसपे नंबर रहता है। तो आप क्या करना, पहला काम आपका क्वेश्चन पढ़ना, कम से कम 2-3 बार तो क्वेश्चन को पढ़ना जरूर। अगर 1 लाइन का क्वेश्चन है तब तो जल्दी समझ में आ जाएगा। 1 से ज़्यादा लाइन का क्वेश्चन है तो 2 बार कम से कम 3 बार पढ़ना उसको, फिर चारों ऑप्शन को पढ़ना और फिर सोचना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और आंसर उसमें मतलब क्या दिया गया और क्या सही आंसर होगा, फिर उसके बाद टिक करना है। ठीक है ना? तो स्प्लिट हो गया आज का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल में सूत्र मेनू में, सूत्र मेनू मतलब फॉर्मूला टैब होता है ना, मेनू बोल रहा है, फॉर्मूला है। ठीक है ना, फॉर्मूला टैब की बात कर। निम्नलिखित में से कौन सा एक तार्किक फंक्शन है? इट मीन्स लॉजिकल फंक्शन है। क्या लग रहा है? इफ एक हमारा लॉजिकल फंक्शन होता है, क्योंकि जब ये हमें फॉर्मूला में कंडीशन देता है ना तो हम लोग क्या लगाते हैं, इफ लगाते हैं। तो इफ एक लॉजिकल फंक्शन है मतलब तार्किक फंक्शन है। लॉजिकल को क्या बोलते हैं? तार्किक फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमएस एक्सेल 2016 में होम मेनू के किस उप मेनू में रैप टेक्स्ट पाया जाता है? मतलब होम मेनू है हमारा, देखिए जहां जहां मेन फोकस कर रहा है मैं उसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। होम मेनू है और उप मेनू, आपका उप मेनू मतलब हो गया रैप टेक्स्ट पाया जाता है। किस उप मेनू में पाया जाता है? तो हमारा जो रैप टेक्स्ट हो गया वो हमारा कमांड हो गया, तो कहाँ पे पाया जाएगा बताइए? सबसे पहला दिया है संरेखन, फॉन्ट, स्टाइल या एडिट। रैप टेक्स्ट स्टाइल में पाया जाता है, कब से? अरे भैया स्टाइल यार, स्टाइल ग्रुप में होता है, एलिगमेंट में पाया जाता है। संरेखन में पाया जाता है आपका रैप टेक्स्ट। पहला आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप, दूसरा फॉन्ट ग्रुप, तीसरा एलिगमेंट ग्रुप। और एलिगमेंट ग्रुप में ही आपको जो है ना रैप टेक्स्ट फंक्शन मिलता है। अब बताओ गलती कर दोगे कि नहीं कर दोगे आप लोग? ठीक है, इसीलिए मैं मतलब जो भी पीछे साल का क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको बार बार ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूं, लगभग चीजें आपको पता हो जाएंगी। ठीक है ना? तो हमारा क्या हो जाएगा? संरेखन हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा MS एक्सेल 2016 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अच्छा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कौन से टैब के कौन से ग्रुप में होता है? होम टैब के स्टाइल ग्रुप में होता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू करने का विकल्प निम्नलिखित में से कौन नहीं है? मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा हम क्या नहीं कर सकते हैं? समझ आ गया? क्या नहीं कर सकते हैं? सबसे पहला ऑप्शन दिया गया हाईलाइट सेल रूल्स। ये ऑप्शन होता है, कर सकते हैं ना? हम अपने सेल को हाईलाइट कर सकते हैं ना सेल को? डेटा बार होता है, होता है। फॉन्ट कलर नहीं होता है भाई मेरे, फॉन्ट कलर नहीं होता। टॉप बॉटम रूल्स होता है। अब पता चला कि जब मैं थ्योरी आपको पढ़ाता हूँ टैब में, तो प्रत्येक उसके अंदर का ऑप्शन क्यों लिखाता हूँ? ये पूछ रहा है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत जो ऑप्शंस होते हैं इससे क्या नहीं किया जा सकता है। तो इसमें देखिए हाईलाइट सेल रूल्स भी होता है, हम अपने सेल को हाईलाइट कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का काम ही क्या होता है कि हमारे अकॉर्डिंग, हमारे कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारे सेल को हाईलाइट करना, जिसके अंतर्गत सबसे पहला ऑप्शन होता है ये ऑप्शन। डेटा बार होता है, ठीक है। टॉप बॉटम रूल्स होता है, लेकिन फॉन्ट कलर नाम का कोई ऑप्शन नहीं होता है। MS एक्सेल 2016 में किस मेनू में हाइड और अनहाइड, मतलब MS एक्सेल के 2016 के किस मेनू में, मतलब वो हमें मेनू को सेलेक्ट करना है, हाइड और अनहाइड ऑप्शन उपलब्ध होता है? चलिए भाई बताइए तो थोड़ा ऑप्शन को देख के। बोल रहा है व्यू में जाके पेज लेआउट में जाना है, होम में जाके डिलीट में जाना है, होम में जाके फॉर्मेट में जाना है, या डेटा टैब में जाके गेट डेटा में जाना है। विजिबिलिटी में था ना? और विजिबिलिटी किस में था? विजिबिलिटी किस में था? फॉर्मेट में था। और फॉर्मेट किस में था? होम में था। ठीक है भाई मेरे, आप लोग ना देखो, होम में आओ, फॉर्मेट में आओ, ठीक है। एलिजिबिलिटी के अंतर्गत आपको स्वाइप फंक्शन मिल जाता है, ठीक है। क्या है जो सर क्लास करा रहे हैं, बहुत कॉल कर रहे हैं, कोई जरूरी हो सकता है उनको। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? होम टैब के कौन सा में? फॉर्मेट में जाके। जी देखो, यदि कोई मैनेजर, अब क्वेश्चन को देखो, यदि कोई मैनेजर स्प्रेडशीट पासवर्ड प्रोटेक्शन को सक्षम करना चाहता है, मतलब क्या, कोई एक मैनेजर है, कोई भी काम कर रहा है, अपने स्प्रेडशीट को पासवर्ड प्रोटेक्शन को सक्षम करना चाहता है ताकि कोई अधीनस्थ अधिकारी MS एक्सेल 2016 की सीट में किसी भी कॉलम या रो को हटा ना सके। मतलब उसका एक एक्सेल का फाइल है और वो चाहता है कि मैं इसमें क्या कर दूं, पासवर्ड लगा दूं, ताकि कोई दूसरा पर्सन इसमें रो और कॉलम को डिलीट ना कर सके। मतलब हमारे डेटा में आए हुए हैं तो हमारा जो रो और कॉलम है उसको डिलीट ना कर सके। तो वह कौन सा ऑप्शन चुन सकता है? सबसे पहला ऑप्शन, अब देखिए सभी को बारीकी से समझिए। रिव्यू मेनू में चेंजेस ग्रुप में ट्रैक चेंज ऑप्शन का चयन करेंगे, माइंड में लेके रखिए। रिव्यू मेनू में थिसोरस ग्रुप में ट्रांसलेट ऑप्शन का चयन करेंगे। रिव्यू मेनू में चेंजेस ग्रुप में प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन का चयन करेंगे, या रिव्यू मेनू में चेंजेस ग्रुप में शेयर वर्कबुक ऑप्शन का चयन करेंगे। अब बताइए, सी होगा ना इसका आंसर? हम सी ऑप्शंस को एकदम टिक करेंगे, क्योंकि रिव्यू मेनू के चेंजेस ग्रुप के अंतर्गत हमें प्रोटेक्ट सीट नाम का ऑप्शन मिल जाता है। और सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यही बताया था, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने सीट में पासवर्ड लगा के दिखाया था ना, तो क्या हुआ था, हमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकता था ना। तो वो हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन का यूज करेंगे, जिससे ना रो डिलीट हो सकता है, ना इंसर्ट हो सकता है, ना कॉलम पे कर सकता है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल किसी MS एक्सेल सीट में उपयोगी रोज और कॉलम के बीच अप्रयुक्त रोज और कॉलम है। देखो इस क्वेश्चन को समझो, हमारे पास अप्रयुक्त जो हमें यूज में नहीं होने वाला है, कुछ रो भी है और कुछ कॉलम भी है। उन अप्रयुक्त मतलब अनयूजलेस रोज और कॉलम्स को हटाना आवश्यक है, ठीक है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएंगे? सबसे पहला है कि सेल चुने, होम में जाके डिलीट में जाए, डिलीट सीट या रो या डिलीट सीट कॉलम को करते हैं, मतलब ये सब ऑप्शन होगा उसके अंतर्गत, ये बोल रहा है। सेल चुने, होम में जाए, डिलीट सेल करें। सेल चुने, व्यू में जाए, शो में जाओ, ग्रिड लाइंस चेक बॉक्स। सेल चुने, व्यू में जाए, जूम में जाए और ग्रिड लाइंस चेक बॉक्स। क्या लग रहा है?
कौन सा होगा भाई? पीछे वाला बैंक साहब क्या कर रहा है? अच्छा, इस क्वेश्चंस को प्रॉपर समझो। हमारे पास कुछ रो और कॉलम है जो वेस्ट है, हमें कोई काम का नहीं है, मुझे उसको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए आप लोग कहाँ पे जाते हो? इसका सही आंसर होगा ना, इस सेल को चुनते हैं हम लोग, होम में जाते हैं और डिलीट ऑप्शन में जाते हैं। और जब डिलीट में जाते हैं तो आपको डिलीट सीट का ऑप्शन देता है, रो का देता है, कॉलम का देता है, ठीक है, मतलब सीट का भी देता है, ठीक है। तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखो आप लोग आते हो ना यहाँ पे, डिलीट में आते हो ना, तो डिलीट सेल, डिलीट सीट, डिलीट कॉलम, डिलीट सीट दे रहा है। अगर आपने याद किया होगा तो सोच लो, देखो किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। इसलिए मैंने पूरा थ्योरी पहले होम टैब सब जो भी है, होम इंसर्ट सब क्लियर करवा दिया हूँ। अब आप नहीं अगर पढ़ रहे हैं तो ये आपकी मजबूरी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में एमएस एक्सेल 2016 में फॉर्मूला मेनू में, आज ही हमने क्लास किया है ना फॉर्मूला मेनू का। फॉर्मूला मेनू में निम्नलिखित में से कौन सा लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन नहीं है? अब देखो लुकअप एंड रेफरेंस के अंतर्गत बहुत सारा है फंक्शन, तो हमें कुछ ऑप्शन दे देगा, बोल रहा है कि इसमें से कौन नहीं है। ये लिखाने का क्या मतलब है पता चला? जो मैंने फॉर्मूला में उतना क्यों लिखाया था। अब चलते देखते हैं कि आप लोगों ने कितना प्रैक्टिस पे लिया है। सबसे पहला है चूज। चूज है, एड्रेस होगा, एरिया होगा, रिप्लेस नाम का ऑप्शन नहीं होता है। समझ में आ गया? तो लुकअप एंड रेफरेंस के अंतर्गत हमारा रिप्लेस नाम का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है ना। चूज भी होता है, एड्रेस होता है, एरिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिंग सेल का एक हिस्सा है? क्वेश्चन क्या बोला है? फॉर्मेटिंग सेल मतलब एक ऐसा फॉर्मेटिंग जो हम सेल पे अप्लाई कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, उसको ऐसे समझो। वैसे बेल्ट्रॉन के एग्जाम में कोई समझाने वाला नहीं होगा, इसलिए मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना। क्या बोल रहा है? फॉर्मेट सेल मतलब फॉर्मेटिंग सेल मतलब हम जो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं ना वो किसी सेल पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई फंक्शन है तो बताइए। तो चलिए देख लेते हैं हमसे क्या पूछ रहे हैं। प्रिंट प्रीव्यू देखना भाई एकदम गलत बात है। क्या? टेबल इंसर्ट करना एकदम गलत बात। क्या? अलाइनमेंट और इंडेंट्स ये एकदम करेक्ट। अलाइनमेंट और इंडेंट सेल का एक फॉर्मेटिंग है, हम सेल में लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे वही पूछ रहा है क्या? तो बोल रहा है फॉर्मेटिंग के लिए। अब कोई आदमी कहेंगे सर कमेंट लिखना, ये भी तो हम लोग सेल में ही करते हैं ना। तो भाई ये फॉर्मेटिंग तो नहीं ना है, फॉर्मेटिंग नहीं ना है ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अलाइनमेंट और इंडेंट। एमएस एक्सेल 2016 में फॉर्मेट सेल ऑप्शन में सेटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मतलब हम जो फॉर्मेट सेल ऑप्शन खोलते हैं ना भाई, क्या बात है, आज फॉर्मेट सेल पे बहुत मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉर्मेट सेल ऑप्शन से सेटिंग के संबंध में ऑप्शन गलत है, गलत ऑप्शन को हमें टिक करना है। चलिए देख लेते हैं, पहले सारे ऑप्शन को प्रॉपर पढ़िए। रैप, टेक्स्ट और अन्य अलाइनमेंट ऑप्शन फॉर्मेट सेल में उपलब्ध होता है। क्या ये ऑप्शन होता है? होता है भाई। रैप टेक्स्ट भी होता है ना, फॉर्मेट सेल के अंतर्गत रैप टेक्स्ट भी होता है, ठीक है, और फॉर्मेट सेल भी उपलब्ध होता है। तो ये तो हो गया कि हाँ भाई सही आंसर होता है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? गलत है। रैप टेक्स्ट और अन्य अलाइनमेंट ऑप्शन फॉर्मेट सेल में उपलब्ध नहीं होता है भाई, ये एकदम गलत बात है, ठीक है ना। ये तो होता है ना, तो इसके मुताबिक इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन ना हमारे पास होता है। और जब ये क्या बोल दिया है? नहीं है। वैसे आगे का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। फिल कलर को बदला जा सकता है भाई, ये तो होता है। विभिन्न कैटेगरीज की संख्या का फॉर्मेट निर्धारित किया जाता है, ये भी होता है ना। नंबर, अकाउंटिंग, करेंसी, डेट, टाइम होता है ना, ये तो होता है। अगर पूछता हाँ तो भाई ये तो 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलती है इसके मुताबिक, ठीक है। एमएस एक्सेल 2016 में होम टैब के प्रारूप सब मेनू में प्रोटेक्ट सीट का उद्देश्य क्या होता है? समझ में आ गया? हमारा जो प्रोटेक्ट सीट होता है ना, उसको लगाने का उद्देश्य क्या होता है? हमारा मतलब क्या ऐसा रहता है जो आप उसको लगाते हैं? दूसरों को फाइल खोलने और उन्हें अवांछित फॉर्मेटिंग करने की अनुमति देना, क्योंकि फाइल हमारा खुल सकता है,
क्या दूसरों को फाइल खोलने और उन्हें अवांछित फॉर्मेटिंग करने की अनुमति देना, ऐसा कुछ नहीं। निर्दिष्ट शीट में दूसरों द्वारा अवांछित परिवर्तन करने से रोकना, और भी देख लेते हैं, दूसरों को फाइल खोलने से रोकना, विशिष्ट शीट को वायरस से बचाना। देखो वायरस का तो कोई बातें नहीं है, फाइल खोलने से रोकना, भाई हमने तो फाइल में पासवर्ड थोड़े ना लगाया है, हमने तो शीट में लगाया है, तो इस ऑप्शन को गलत करो, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। दूसरों के द्वारा जो है ना कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2019 के लिए 78 कंपनियों का बिक्री का डेटा, मतलब हमारे पास टोटल 78 कंपनियां हैं, उसका सेल्स का रिपोर्ट हमारे पास है। उन कंपनियों का चयन करना आवश्यक है जिनकी वर्ष के दौरान बिक्री 1000 इकाइयों से अधिक है। इट मीन्स ग्रेटर देन है कितना, 1000 से, है ना, मतलब 1000 से ज़्यादा हो गया। इसके लिए MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाएगा। अब हमारे पास 78 कंपनियां हैं, ठीक है ना, उस 78 कंपनियों में से जिसका सेल्स जो है ना वह 1000 और 1000 से ज़्यादा होगा, उसको हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो इसमें से किस चीज़ का उपयोग करके आप ऐसा काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट का उपयोग करके हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, A to Z, Z to A के फॉर्मेट में डेटा को सेट कर सकते हैं। और जब ये हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे तो हमें पता हो जाएगा, 78 कंपनियां हमारी लिस्ट में आ जाएंगी ऊपर से, ठीक है ना। MS एक्सेल में के फॉर्मूला मेनू में मैथ एंड ट्रिग फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। अब देखो मैथ एंड ट्रिग नाम का फंक्शन है ना, उसके अंतर्गत कौन सा ऐसा नहीं है। लॉग, स्विच, एलसीएम या सम। स्विच नहीं होता है, होता है ना, लॉग भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, एलसीएम भी होता है, सम भी होता है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्विच, बी आंसर आ जाएगा। इतना एकदम अंदर से क्वेश्चन कर रहा है क्या। MS एक्सेल 2016 फाइल का फाइल एक्सटेंशन कौन सा होता है, ये मैं नहीं बताऊंगा, कौन सा होगा, ठीक है। अब देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखो हम एक बार इसको समझ लेते हैं, इसमें मुझे कुछ इम्पोर्टेंट लग रहा है। ये किसका एक्सटेंशन है, वर्ड का है, एक्स लगा हुआ है, मतलब 2007 के बाद वाला होगा वर्जन, करेक्ट है। PDF, .pdf, हमारे पास जो PDF फाइल होता है उसका क्या है, .pdf। PDF का पूरा नाम डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यह भी हमारे फाइल का एक टाइप होता है। ये एक्सेल का हो गया। और .exe, ये पता है किसका एक्सटेंशन है, एप्लीकेशन का, सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन है। अगर कोई आपने नेट से सॉफ्टवेयर लोड किया तो उसके लास्ट में लिखा है .exe, मतलब क्या, वो सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन है। वो जो फाइल है वो कौन सा है, सॉफ्टवेयर है। तो .exe जो होता है वो हमारे सॉफ्टवेयर का फाइल एक्सटेंशन होता है। जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर लोगे ना तो उसका फाइल एक्सटेंशन होता है .exe, समझा गया। तो मुझे यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने इस टॉपिक को आपके सामने डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल 2016 कॉपी करते समय, जब आप लोग कॉपी करते हैं और फिर पेस्टिंग के समय कुछ फॉर्मेटिंग विकल्प प्रदान करता है। ये विकल्प कहाँ पर होता है, मतलब बोल रहा है ना कि जब आप कॉपी पेस्ट करते हो ना तो कुछ आपको फॉर्मेटिंग विकल्प देता है, तो वो कहाँ पे होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। व्यू के फॉर्मूला बार, फॉर्मूलाज के पेस्ट स्पेशल में, होम के पेस्ट स्पेशल में, या इंसर्ट, कौन सा हो जाएगा, होम के पेस्ट स्पेशल में हमें कुछ फंक्शन देता है ना, फॉर्मेटिंग देता है हमें। केवल वैल्यू को, केवल फार्मूला को, केवल वैलिडेशंस को आप कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे फंक्शन दिए जाते हैं। पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+Alt+V। MS एक्सेल 2016 के फाइल मेनू का विकल्प निम्नलिखित में से कौन है। फाइल मेनू में विकल्प होता है, ये पूछ रहे हैं हमसे, बताइए। क्लोज, इंसर्ट, लेआउट या ऐड सीट, क्या ऑप्शन आएगा। फाइल मेनू के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन होता है, तो क्लोज ऑप्शन होता है ना।
न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, एक्सपोर्ट, अकाउंट, क्लोज, ये सब होता है ना ऑप्शन। कहाँ पे होता है ये सब? फाइल मेन्यू में होता है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोई प्रबंधक दिसंबर 2018 में निर्मित इकाइयों की संख्या को शीट पर तैयार कर रहा है, ठीक है। डेटा में 10 रोज और 5 कॉलम है, मतलब हमारे पास एक कंपनी है, समझे, जो हम जितना सामान बन रहा है ना उसका हमारी कंपनी रिकॉर्ड तैयार कर रही है, जिसमें 10 कॉलम है और 5 रो है। अच्छा, 10 रो है और 5 कॉलम है। उसने अपनी कंपनी का नाम अर्थात ABC मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड लिखने के लिए डेटा के ऊपर C1 सेल एक और पंक्ति इंसर्ट की है। देखिए, मतलब उसको ना कंपनी का नाम लिखने के लिए उसने क्या कर दिया, जैसे मैंने पूरा टॉप में, इसके कहने का मतलब क्या है जो मैं आपको बताऊं, ठीक है। जैसे देखो, मैं एक नया सीट ले लेता हूं। अब हमारे पास क्या हो गया, मान के चलिए हमने ऐसा कुछ दे दिया और यहाँ पे एक नंबर दे दिया, ऐसा दे दिया। इसमें कितना रो लेना है, कितना कॉलम लेना है? 10 रो लेना है और 5 कॉलम लेना है। तो हम चलो 1 2 3 4 5 यहाँ तक ले लेते हैं, हमने जैसे ज़्यादा लिए कोई बात नहीं, और हमें 10 रो लेना है, ठीक है। तो ये 10 हो गया आपको, यहाँ तक हो गया। ये हमारी कंपनी का कुछ डेटा है और इसमें हमारे पास कुछ नंबर हो सकता है, ठीक है ना। इसमें हमारे पास क्या हो सकता है, कुछ नंबर हो सकता है। अब ये बोल रहा है कि इसके ऊपर नाम लिखने के लिए ना हमने क्या कर दिया, एक इंसर्ट कर लिया, ओके। अब चलिए क्वेश्चन को देखिए, इससे आगे क्वेश्चन बारीकी से देखिए। 10 रो है, 5 कॉलम है, हमें अब कंपनी का नाम लिखना है ABC मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। लिखने के लिए डेटा के ऊपर C1 सेल में एक और पंक्ति इंसर्ट मतलब सम्मिलित की है, परंतु उसके सामने एक समस्या है, क्योंकि कंपनी का पूरा नाम एक सेल में फिट नहीं बैठ रहा है। उसे फिट करने के लिए 3 सेल चाहिए। कौन सा विकल्प उसमें इससे उसकी मदद कर सकता है? लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सेल पूछ रहा है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, क्वेश्चंस को आपने तो देख लिया ना। C1 D1 और E1 सेल मर्ज कर दें, या D1 या E1 सेल को डिलीट कर दें ताकि पर्याप्त स्थान मिल जाए। कंपनी का नाम के सभी रिक्त स्थान मिटाए, या C1 से C3 तक क्या हो जाएगा? ये इसका सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि अगर हम यहां से नाम लिखते हैं ABC RING मैन्युफैक्चरिंग, अब देख लीजिए, इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, तो C1 को D1 को और E1 को तीनों को क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा, जिससे कंपनी का नाम प्रॉपर सेल में फिट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन था इसमें बोल रहा था डिलीट कर देने के लिए, क्या तो ऐसा नहीं ना होगा? तो क्वेश्चन जैसा था वैसे बहुत इजी था, लेकिन क्वेश्चन काफी लंबा चौड़ा था। ऑप्शन था कंफ्यूजन वाला ना, इसीलिए ना बोलता हूँ बारीकी से पढ़ना है। श्री अजीत किसी वर्कशीट में काम कर रहे हैं, वह फाइल को PDF में बदलना चाहते हैं। मतलब सोचो कि आप काम कर रहे हो, आप चाहते हो कि मैं फाइल को क्या कर दूं, PDF बना दूं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसे फाइल प्रकार बदलने की अनुमति नहीं देता है? मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे वह फाइल को PDF में कन्वर्ट नहीं कर सकता है? चलिए ऑप्शन को प्रेजेंट किया जाए, बताइए। सेव एज, फॉर्मेट, प्रिंट या एक्सपोर्ट? बताइए। देखो, हम लोग सेव एज की मदद से भी PDF फॉर्मेट में कर सकते हैं, प्रिंट से भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट से भी कर सकते हैं, फॉर्मेट से नहीं कर सकते हैं। एक्सपोर्ट से फाइल को मतलब निर्यात करना। जैसे हम लोग फाइल में जाते हो ना, फाइल में जाते हो आप लोग, तो आपको मिलता है ना एक्सपोर्ट, मिलता है ना। यहाँ से देखो PDF फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। एक ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे प्रिंट, ठीक है। इसमें भी ऑप्शन आपको देता है एक PDF ऑप्शन का। जब यहाँ पे जाओगे ना ऐड टू प्रिंटर, ठीक है, तो उसमें देखो यहाँ पे दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट PDF, वहाँ से भी कर सकते हो ना, ऑप्शन दे दिया। और एक आपका हो गया सेव एज से भी हम कर सकते हैं। जैसे ब्राउज में चले गए और ब्राउज में जाने के बाद, आजा भैया खुल जाए यार, बहुत टाइम लगा रहा है। तो देखो यहाँ पे हमारे फाइल का एक टाइप होता है ना, यहाँ से क्या सकते हैं, PDF ले सकते हैं। ये सारा तो मिल रहा है,
लेकिन ये बीच में ना फॉर्मेट नहीं टुकुड़ देख रहा है कि भाई कुछ हमें ही सेलेक्ट करो क्या, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मेट। 57 नंबर देखो, MS एक्सेल 2016 सीट में कंटेंट को बदले बिना, समझ में आप बात आ गया? हमारे पास एक सीट है, उसमें कुछ डेटा है, ठीक है, कंटेंट को बदले बिना बगल के सेलों के समान फॉर्मेट को लागू करने की जरूरत है। मतलब एक सेल है जिसमें मेरा डेटा भी है, फॉर्मेटिंग भी है, और उसके ठीक बगल वाला सेल में हमें केवल फॉर्मेटिंग करना है। सेल में कर्सर को ड्रैग करने के बाद अब हमने उस सेल से पकड़ के खींचा, जिस सेल में हमारा फॉर्मेटिंग है ना, उस सेल से हम खींचे दूसरे सेल में, किस ऑटोफिल विकल्प का उपयोग किया जाना चाहिए? चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन का रहा है, इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। जैसे एक सेल है हमारा, इसमें डेटा भी है और फॉर्मेटिंग भी है, ठीक है ना। अब हमने क्या कर दिया, इसको ड्रैग किया तो ये पूरा हो गया। ये एक ऑटोफिल का ऑप्शन है, इसमें किस फंक्शन की मदद से हम केवल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करा सकते हैं? हमने कॉपी फिल किया तो सेम कर देगा, फिल सीरीज किया तो भाई मई के बाद जून कर दिया, फिल क्या होगा? हाँ, ये क्या है? विदाउट, ये क्या है? मंथ, क्या आ जाएगा? सेम फॉर्मेटिंग बगल के सेल में अप्लाई कर दिया। कौन सा? कितना नंबर? बी नंबर ऑप्शन ना, तो चलो बी नंबर में टिक मार देते हैं। फिल फॉर्मेटिंग ओनली। 58 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 फाइल में किस मेनू में एक नई सीट बढ़ाई जा सकती है? मतलब फाइल में किस मेनू से एक नई सीट को बढ़ाया जा सकता है? बताओ। हाँ, डी नंबर होगा। क्या होगा? अब देखते लेते हैं क्वेश्चन को, आंसर को। फाइल मेनू में सेव एज विकल्प का ऑप्शन करें, भाई इसको एकदम गलत बात है। फाइल मेनू में ओपन टैब का यूज करें, एकदम गलत बात। फाइल मेनू में न्यू टैब से, एकदम गलत बात। होम मेनू में अब जैसे देखो यहाँ पे सपना एकदम जोर से बोली कि सर 3 तो गलती हो ही गया, गलत बात क्या? मैं क्या, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, चौथा ही बोल देती हूँ। पहले बोले थे ना, चले अच्छी बात है। होम मेनू में इंसर्ट टैब, जब आप होम मेनू के इंसर्ट में जाते हो तो यहाँ पे मिल जाता है ना सीट लाने का ऑप्शन, सेल रो कॉलम सीट, ठीक है। ये मतलब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से आप में इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि जब सामने क्वेश्चन आएगा तो घबराओगे नहीं, कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो डायरेक्ट अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में किस फीचर द्वारा हम पड़ोसी सेलों से, बहुत आ रहा है यार पड़ोसी, ठीक है, पड़ोसी सेल से फॉर्मूला को पेस्ट कर सकते हैं? अब देखो ना भाई, 4 ऑप्शन है आपके सामने, अब बताओ इसमें से किसमें होगा? क्या होगा सोच लो, अब फिर बताओ मुझे। चलिए अब आप लोग डिसाइड कर लिए हैं, अब मैं पढ़ूं। होम मेनू में सेल ग्रुप, अब क्वेश्चन बोल रहा था कि पड़ोसी सेल से फॉर्मूला को पेस्ट करना है ना। होम मेनू में सेल ग्रुप से इंसर्ट फंक्शन का चयन करें, ठीक है, गलत बात है, ये नहीं होगा। होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप से फिल फंक्शन का प्रयोग, भाई एडिटिंग ग्रुप में तो होता ही नहीं है, ये एडिटिंग ग्रुप में तो भाई ऑप्शन ही नहीं होता है, ठीक है। होम मेनू से सेल ग्रुप से फॉर्मेट फंक्शन का चयन करें, ठीक है, ये देख लिया। और होम मेनू से सेल ग्रुप से फॉर्मेट फंक्शन का चयन करें। एक और देख लेते हैं, होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप से सेल स्टाइल फंक्शन का यूज करें। भाई देख लो, ये होम मेनू के सेल ग्रुप के अंतर्गत फॉर्मेट फंक्शन का चयन करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया गया कि पड़ोसी सेल से क्या करना है, सेल को मतलब फॉर्मूला को पेस्ट करना है। इट मीन्स यहाँ पे आप आ जाइए, ठीक है, आ गए यहाँ पे। और हम एक बार ये देख ले भाई क्या क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन एडिटिंग, हाँ भाई ये बात होगी, देखो क्या बोल रहा है, एडिटिंग के अंतर्गत फिल। एक बार ऑप्शन देखो, सारे ऑप्शन, एक
एडिटिंग वाला ऑप्शन था जो भी मैंने देखा था, ये तो मुझे एमएस वर्ड का याद आ गया था। होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप में सेल स्टाइल फंक्शन क्या चयन करें, एक और था ये फिल, ये ऑप्शन का। देखो एमएस वर्ड में ना ये नहीं होता है, ठीक है, लेकिन एमएस एक्सेल में होता है, ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ये जो है होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप से, ठीक है, देखिए एमएस वर्ड के एडिटिंग ग्रुप में फाइंड, रिप्लेस और क्या था, गो टू सब था, लेकिन एक्सेल के अंतर्गत एडिटिंग ग्रुप में तो ऑप्शन बढ़ जाता है, ठीक है, ऑप्शन बढ़ जाता है। तो इसमें एक फिल नाम का ऑप्शन है। अब मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने क्या कर दिया, कुछ नंबर दे दिया, ओके, मैंने कुछ नंबर यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे भी कुछ नंबर दे देता हूँ, और इसमें मैंने जोड़ कर लिया, इसमें हमने क्या कर दिया, जोड़ कर लिया। अब बोल रहा है इस फॉर्मूला को इस सेल में क्या करना है, पेस्ट करना है। या तो मुझे यहाँ पे आ सकता है, या नीचे आ सकता है, या इधर आ सकता है। तो हमने राइट कर लिया। एडिटिंग के अंतर्गत क्या ऑप्शन आएगा, फिल, ये क्या ऑप्शन है, राइट कर दिया, ठीक है। तो एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत हमें जो ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि जब इस ऑप्शन को हमने पढ़ा था ना तो मुझे लगा कि नहीं यार ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, एक बार मतलब ऑप्शन को फिर से पढ़ना चाहिए। तो इसमें क्या आ गया, एडिटिंग ग्रुप में फिल फंक्शन का यूज करके हम ये काम कर सकते हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा बी आंसर आ जाएगा। इसका काम तो पेस्ट स्पेशल से भी कर सकते हैं। किसका, यही काम पेस्ट स्पेशल से, ये हाँ, पेस्ट स्पेशल से भी फॉर्मूला को कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन दिया गया है, नहीं दिया गया है। कॉपी से भी कर सकते हैं ना, कॉपी एंड पेस्ट से कर सकते हैं, लेकिन वो भी हमारे पास फंक्शन नहीं दिया गया। कह रहा है कि कुछ अलग तरीका बताइए। तो फिल का काम होता है ना, जैसे हम लोग फिल करते हैं, ठीक है, तो फिल डाउन फिल अप कर सकते हैं ना। देखो यहाँ पर एक मतलब फिल डाउन अप ये हो गया। सीरीज जानते हैं ना, सीरीज हम लोग जैसे अगर हमें सीरीज चाहिए, मुझे 1 से लेके 50 तक का सीरीज चाहिए, तो आप लोग 1 2 3 4 5 लिखोगे, नहीं तो ऐसे ड्रैग करोगे ना, ऐसे ड्रैग करोगे, खींचते हो ना आप लोग। चलो खींचने वाली हम आपको ना फंक्शन दूर कर देते हैं। इस सेल में क्लिक करो, 1 दे दिया, ठीक है। अब आ जाओ एक्सेल को बोलो कि भैया एक्सेल मुझे क्या करो ना, 1 से लेकर 50 तक का सीरीज चाहिए, ठीक है। तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि रो में चाहिए कि कॉलम में चाहिए, तो हमें कॉलम में चाहिए, ठीक है। तो 1 से लेकर कहाँ तक चाहिए, 50 तक चाहिए, कर दो ओके। 50 तक देखिए आपका सीरीज बना दिया होगा, ये देखो बना दिया। आपको ड्रैग करने की भी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे बता दिया। तो एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत फिल ऑप्शन का यूज करके हम ये काम कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ ऑप्शन को बारीकी से पढ़ो। 59 नंबर हो गया। एक क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2016 फाइल में सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने का कार्य किस मेन्यू में होता है, बताओ। एमएस एक्सेल में जो आपको सभी फॉर्मेटिंग को साफ कर देना है, जैसे हमने खूब मेकअप कर लिया, अब पूरा मुंह पे पानी मार लिया, क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मेटिंग, हाँ कहाँ पे होगा, फाइनल, हाँ देखो फाइल है हमारा, व्यू है, होम है, लेआउट है। फाइल में तो होगा नहीं, इसमें हो ही नहीं सकता, एकदम गलत बात है। व्यू में भी नहीं हो सकता, लेआउट में भी नहीं हो सकता, ये चला जाएगा होम में। एक आपको क्लियर मिलता है ना भाई, मिलता है ना, कहाँ मिला, होम में मिला, एडिटिंग ग्रुप में मिला, क्लियर मिला ना, जिससे हम सारे फॉर्मेटिंग को क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। और ये फंक्शन एमएस वर्ड में भी दिया गया है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग एमएस वर्ड में भी दिया गया है। तो एमएस वर्ड में कौन सा टैब के कौन सा ग्रुप में, होम टैब के एडिटिंग ग्रुप, होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में नहीं होता है, होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में एक्सेल में होता है। मैं एमएस वर्ड में पूछ रहा हूँ, एमएस वर्ड में, अरे कंट्रोल स्पेस जिसका शॉर्टकट नहीं पड़ा था, कौन सा टैब के कौन से ग्रुप में होता है, बताओ। हाँ गया इंसर्ट टैब में, ना ना होम में रहता है। होम का कौन सा ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप में होता है। हाँ इतना टाइम जो लगाओगे, ठीक है, ये चीज़ एमएस वर्ड में भी देखने को मिला था ना आपको, यहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग फॉन्ट ग्रुप में। तो चलो
उसके बाद ये हमारा 60 क्वेश्चन हमारा हो गया कवर। हमारा 60 क्वेश्चन हो गया। अब इससे आगे का क्वेश्चन अगले क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, 60 से आगे का क्वेश्चन जो है कवर करेंगे। आप लोग इसको बारीकी से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।